दोस्तों, तारीख आज 13 मार्च 2026, दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि चैत्र माह की कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि। आइए जानते हैं आज देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरें। अगर आपने अभी इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अमेरिका और इजरायली बमबारी से नहीं टूटा ईरान, धार्मिक नेतृत्व का देश पर पूरा कंट्रोल, यूएस खुफिया रिपोर्ट से खुलासा। अमेरिका और इजरायल की 2 सप्ताह की बमबारी के बावजूद ईरान का नेतृत्व अभी भी काफी बना हुआ है। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट से पता चलता है कि फिलहाल इसके जल्द खत्म होने का कोई खतरा नहीं है। यरूशलेम पोस्ट ने एक अमेरिकी खुफिया सूत्र के हवाले से बताया कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट बताती है कि तेहरान में सरकार को कोई खतरा नहीं है और ईरानी जनता पर उसका कंट्रोल बना हुआ है। ईरानी राष्ट्रपति ने जंग रोकने के लिए रखी 3 शर्तें, बताया युद्ध खत्म करने का एकमात्र तरीका रूस और पाकिस्तान निभा रहे रोल। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने कहा है कि तेहरान शांति के लिए प्रतिबद्ध है। इसके साथ ही उन्होंने युद्ध खत्म करने के लिए 3 शर्तें सामने रखी हैं। उन्होंने कहा कि यह लड़ाई यहूदी शासन और अमेरिका की वजह से शुरू हुई थी और यह तभी खत्म हो सकती है जब ईरान के अधिकारों को मान्यता दी जाए। ईरान युद्ध की अमेरिका को चुकानी पड़ रही भारी कीमत, 6 दिन में 11.3 अरब डॉलर स्वाहा। ईरान के साथ जंग अमेरिका को काफी भारी पड़ रही है। ईरान पर हमले के बाद छिड़ी जंग के पहले 6 दिनों में अमेरिका को कम से कम 11.3 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। ट्रंप प्रशासन ने अमेरिकी कांग्रेस की एक ब्रीफिंग में सांसदों को यह जानकारी दी है। सूत्रों के मुताबिक मंगलवार को बंद कमरे में बैठक के दौरान सीनेटरों के सामने यह आंकड़ा रखा गया। हालांकि इसमें जंग का पूरा खर्च अभी शामिल नहीं है। अमेरिका में हमला कर सकता है ईरान, जहाज से ड्रोन लॉन्च करने का प्लान, एफबीआई के अलर्ट से खुलासा। अमेरिका को अब ईरान के हमले का डर सता रहा है। अमेरिका की फेडरल जांच ब्यूरो यानी एफबीआई ने कैलिफोर्निया में पुलिस विभाग को चेतावनी दी है कि ईरान अमेरिका के पश्चिमी तट पर ड्रोन पर हमले कर सकता है। एबीसी न्यूज ने एफबीआई अलर्ट का हवाला देते हुए अपनी रिपोर्ट में इसका खुलासा किया है। अलर्ट में कहा गया है कि अमेरिकी हमलों का बदला लेने के लिए ईरान ऐसे हमले कर सकता है। ईरान युद्ध के कारण सबसे गंभीर बड़े संकट का सामना कर रहे हैं हम, पूर्व डिप्टी एनएसए ने जताई चिंता। पूर्व उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पंकज सारा ने बुधवार को पश्चिम एशिया के संघर्ष के भारत पर पड़ने वाले प्रभाव को रेखांकित करते हुए इसे हमारे जीवन काल में सबसे गंभीर संकट बताया और कहा कि नई दिल्ली को पूर्व की स्थिति में लौटने से पहले तूफान के गुजरने का इंतजार करना होगा। एक सम्मेलन के दौरान बातचीत में उन्होंने कहा कि यह संघर्ष दुनिया में बेहिसाब ताकत के दुरुपयोग का नमूना है। उन्होंने इस बात पर अफसोस जताया कि अब नियमों पर आधारित व्यवस्था नष्ट हो गई है। ईरान के 5000 टारगेट ध्वस्त, 50 ईरानी जहाज भी तबाह। अमेरिकी सेना ने ईरान पर भारी हमले तेज कर दिए हैं। सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के पहले 10 दिनों में ईरान के अंदर करीब 5000 लक्ष्यों पर हमले करने का दावा किया है। इस दौरान कम से कम 50 ईरानी जहाजों को नुकसान पहुंचाया या तबाह किया गया है। ओमान के सलालाह पोर्ट पर ईरान का ड्रोन अटैक, कच्चे तेल के टैंकों में लगी आग। ईरान में ओमान के सलालाह बंदरगाह पर तेल भंडारण टैंकों पर बड़ा हमला किया है। ब्रिटिश समुद्री सुरक्षा फर्म एम्ब्रे ने बुनियादी ढांचे पर हुए इन हमलों की पुष्टि की है, लेकिन यह भी बताया गया है कि व्यापारिक जहाजों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। ओमान टीवी और अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने एक साथ कई ड्रोन ओमान के सलाला बंदरगाह पर दागे। इस हमले के बाद बंदरगाह से काले धुएं का गुबार निकलता नजर आया। सऊदी अरब में तेल के कुओं को निशाना बना रहा ईरान। इजरायल ने हिजबुल्लाह के 10 ठिकानों पर किया हमला। मध्य पूर्व में अब तक की सबसे खतरनाक जंग छिड़ गई है। ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच का यह संघर्ष क्षेत्रीय स्तर पर अभूतपूर्व तरीके से फैल चुका है। इलाके में मौत और तबाही का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। 28 फरवरी को अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए थे, जिनमें ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई की मौत हो गई। इस घटना के बाद अब पूरा इलाका धधक रहा है। अमेरिका ने पाकिस्तान में बंद किया अपना वाणिज्य दूतावास, हर साल 75 लाख डॉलर की होगी बचत। जाने क्या है वजह। अमेरिका ने पाकिस्तान के पेशावर में स्थित अपने वाणिज्य दूतावास को हमेशा के लिए बंद करने का फैसला किया है। यह राजनयिक मिशन अफगानिस्तान सीमा के सबसे करीब था। साल 2001 में अफगानिस्तान पर हमले के समय और उसके बाद भी यह जगह अमेरिका के लिए ऑपरेशंस और रसद का मुख्य केंद्र रही है। अमेरिकी विदेश विभाग ने इस हफ्ते कांग्रेस को वाणिज्य दूतावास बंद करने की योजना के बारे में बताया।
विभाग का कहना है कि इस कदम से हर साल लगभग $75 लाख की बचत होगी। अमेरिका का मानना है कि इस फैसले से पाकिस्तान में उसके राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाने की क्षमता पर कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा। द एसोसिएटेड प्रेस को मिले एक नोटिस से यह जानकारी सामने आई है। ईरान के चक्कर में फंसा स्पेन, ट्रंप बोले सैन्य ठिकाने इस्तेमाल नहीं करने दिए तो बंद कर सकते हैं व्यापार। पश्चिमी एशिया में जारी युद्ध के बीच मौजूदा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नाटो सहयोगी देश स्पेन को कड़ी चेतावनी दी है। ट्रंप ने कहा है कि अगर स्पेन ईरान के खिलाफ सैन्य अभियानों के लिए अपने सैन्य ठिकानों के इस्तेमाल की अनुमति नहीं देता है तो अमेरिका उसके साथ व्यापारिक संबंधों को सीमित या बंद करने पर विचार कर सकता है। ट्रंप का यह बयान अमेरिका और स्पेन के बीच बढ़ते कूटनीतिक तनाव को दिखाता है। नागौर में तस्कर पर 25 पैसे का इनाम। एसपी बोले इनकी हवाबाजी खत्म करने के लिए ये इनाम रखा गया है। नागौर में 5 महीने से फरार चल रहे एक तस्कर पर पुलिस ने 25 पैसे का इनाम रखा है। ये इनाम पुलिस ने अर्जुन राम बिश्नोई पर घोषित किया है। इधर ये इनाम की राशि चर्चा का विषय बन गई है। नागौर एसपी पुलिस की ओर से 11 मार्च मंगलवार को इसके आदेश जारी किए गए थे। इन मामलों में नागौर एस पर मृदुल कच्छावा का कहना है कि आरोपियों की सामाजिक हवाबाजी खत्म करने के लिए ये इनाम जारी किया गया है। बाड़मेर के मठ में महंत की बॉडी तैरती मिली। भक्तों को टांके से पानी निकालते समय पता चला। एसपी बोले सुसाइड किया। बाड़मेर में झाक मठ के महंत पारसनाथ महाराज उम्र 57 वर्षीय का शव टांके में मिला। गुरुवार सुबह करीब 5 बजे भक्त जब मठ में बने टांके से पानी खींच रहे थे तब उन्हें शव दिखाई दिया। सूचना मिलते ही मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण और भक्त पहुंच गए। सुबह 8 बजे पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस को महंत के जूते टांके के बाहर पड़े मिले। मामला नागाना थाना इलाके के झाक गांव का है। एनआरआई मामा ने भरा 1 करोड़ का मायरा, 51 लाख रुपए कैश, 21 लाख की ज्वेलरी के साथ कपड़े व गिफ्ट भी दिए। एनआरआई यानी अप्रवासी भारतीय मामा ने 1 करोड़ का मायरा यानी भात भरा है। 10 मार्च को निभाई गई रस्म के दौरान कैश के अलावा करीब 21 लाख की ज्वेलरी के साथ कपड़े और अन्य गिफ्ट भी दिए हैं। यह पूरा मामला सीकर के कुंडलपुर का है। रारनौली क्षेत्र की भरता वाली कोठी का यादव परिवार पारंपरिक रीति रिवाजों के अनुसार बहन मोहिनी देवी के घर यानी कुंडलपुर मायरा लेकर पहुंचा था। परिवार सहित दुबई रहने वाले कैलाश यादव ने मायरा भरा। इस दौरान कैलाश के बड़े भाई नारायण यादव और छोटे भाई छोटेलाल यादव भी मौजूद रहे। राजस्थान मार्च में लू झुलसा रही। अब आंधी बारिश की चेतावनी। हीटवेव को लेकर गाइडलाइन जारी। पारा 40 के पार। जाने आगे कैसा रहेगा मौसम। राजस्थान में मार्च में ही लू चलने लगी है। बुधवार को जैसलमेर, बाड़मेर और बालोतरा के इलाकों में इसका असर रहा। यहाँ अधिकतम तापमान 39 से 41 डिग्री दर्ज हुआ। आगामी दिनों में तेज गर्मी को देखते हुए हेल्थ डिपार्टमेंट ने हीट वेव से बचाव के लिए गाइडलाइन जारी की है। हालांकि गुरुवार को हीट वेव का असर नहीं रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने 14 मार्च को 8 जिलों में आंधी और बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया है। इधर श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ के इलाकों में बुधवार दोपहर बाद आसमान में हल्के बादल छाए, जिससे यहां तापमान में मामूली गिरावट हुई। राजस्थान कोयले लकड़ी की डिमांड बढ़ी। इलेक्ट्रिक चूल्हे की मांग दोगुनी। भारत गैस का सर्वर ठप। पुरानी बुकिंग कैंसिल। एजेंसियों के बाहर लंबी लाइनें। राजस्थान में गैस की सप्लाई गड़बड़ाने से कोयले और लकड़ी के साथ इलेक्ट्रिक चूल्हे की डिमांड बढ़ गई है। व्यापारियों का कहना है कि बीते 2 दिनों में डिमांड अचानक दोगुनी हो गई है। वहीं भारत गैस का सर्वर ठप होने से घरेलू गैस की बुकिंग बंद होने की भी शिकायतें हैं। हालांकि कंपनी की ओर से सर्वर प्रॉब्लम को लेकर कोई जानकारी नहीं दी गई है। जयपुर, अलवर, कोटा, भरतपुर सहित कई जिलों में गैस एजेंसियों के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। गैस की कालाबाजारी रोकने के लिए सरकार ने फूड डिपार्टमेंट के अधिकारी कर्मचारियों की छुट्टियां कैंसिल कर दी हैं। वन कर्मियों पर हमला। ट्रैक्टर ट्रॉली और ड्राइवर को छुड़ा ले गए। दीवार कूदकर चौकी में घुसे माफिया। वीडियो बनाने पर वन रक्षक को डंडे से मारा। सवाई माधोपुर में खनन माफिया वन विभाग की बसौ वन चौकी में दीवार कूदकर घुस गए और वन कर्मियों पर हमला कर दिया। अवैध खनन के आरोप में पकड़े गए ड्राइवर को छुड़ा लिया। पत्थरों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली भी जब्त कर ली। इस दौरान घटना का वीडियो बना रहे वन रक्षक के हाथ पर डंडे से मारा। मोबाइल नीचे गिरकर टूट गया, जिसे माफिया अपने साथ ले गए। बीसलपुर गांव में मूलभूत सुविधाओं का अभाव। कीचड़ जलभराव से ग्रामीण परेशान।
20 साल से नहीं समाधान। धौलपुर के बीलपुर गांव में मूलभूत सुविधाओं का अभाव ग्रामीणों के लिए बड़ी समस्या बना हुआ है। जिला मुख्यालय से लगभग 12 किलोमीटर दूर स्थित इस गांव के मुख्य रास्ते पर कीचड़ और जलभराव की स्थिति बनी रहती है, जिससे स्थानीय लोगों को प्रतिदिन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों के अनुसार गांव में नालियों की उचित व्यवस्था नहीं है। इसके चलते बारिश का पानी और घरों से निकलने वाला गंदा पानी सड़क पर ही जमा हो जाता है। इस जल भराव के कारण पूरे गांव में गंदगी और दुर्गंध का माहौल बना रहता है। तेज आवाज में साउंड बजाने पर 2 डीजे सिस्टम जब्त। उदाजी का गढ़ा व रूपची का खेड़ा स्कूल के पास शोर शराबे करने पर पकड़ा बांसवाड़ा। जिले में ध्वनि प्रदूषण और शोर शराबे के खिलाफ पुलिस ने सख्ती शुरू कर दी है। खमेरा थाना पुलिस ने तेज आवाज में डीजे बजाने वाले 2 मॉडिफाइड बोलेरो पिकअप जब्त की है। दोनों मामलों में राजस्थान कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के तहत केस दर्ज कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। यह कार्रवाई उदाजी के गढ़ा और रूपजी का खेड़ा स्कूल के पास की गई, जहां वाहनों में तेज साउंड सिस्टम लगाकर गाने बजाए जा रहे थे। कांग्रेस अध्यक्ष ने हाथों में सिलेंडर उठाकर प्रदर्शन किया। गैस सिलेंडर की कीमतें बढ़ाने और मारामारी पर आक्रोश, पीएम का पुतला फूका। रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में 60 रुपए की बढ़ोतरी करने और कमर्शियल गैस सिलेंडर की आपूर्ति रोकने के विरोध में आज उदयपुर शहर कांग्रेस कमेटी की ओर से कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया गया। शहर कांग्रेस अध्यक्ष फतेह सिंह राठौर के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की। कांग्रेसियों ने यहाँ पर केंद्र और राज्य सरकार को निशाने पर लिया। सरिस्का में बाघों की संख्या बढ़ी, नए शावक दिखे। दूसरी बार मां बनी टाइग्रेस ST-17 बच्चों के साथ घूमती हुई दिखी। सरिस्का के जंगल में 3 नए शावक उछलकूद करते दिखे हैं। इनकी उम्र करीब 1 महीना है। अब सरिस्का में कुल टाइगर की संख्या 52 पर पहुंच गई, जो अब तक की सर्वाधिक संख्या है। अब सरिस्का प्रशासन के पास मौजूदा टाइगर को पूरा जंगल मुहैया कराना बड़ी चुनौती बन गया है। CCF संग्राम सिंह ने बताया, सरिस्का की अकबरपुर रेंज में बाघिन ST-17 ने 3 नए शावक जन्मे हैं, जो टाइग्रेस के साथ जंगल में घूमते हुए कैमरा में ट्रैप हुए हैं। एक वीडियो भी सामने आया है, इसमें टाइग्रेस के साथ 3 शावक नजर आए हैं। इससे यह माना गया है कि टाइग्रेस ने 3 शावक जन्मे हैं, जिसके कारण अब सरिस्का में कुल टाइगर की संख्या 52 पहुंच गई है। ओमान के सलालाह पोर्ट पर ईरान का ड्रोन अटैक, कच्चे तेल के टैंकों में लगी आग। ईरान ने ओमान के सलालाह बंदरगाह पर तेल भंडारण टैंकों पर बड़ा हमला किया है। ब्रिटिश समुद्री सुरक्षा फर्म एम्ब्री ने बुनियादी ढांचे पर हुए इन हमलों की पुष्टि की है, लेकिन यह भी बताया गया है कि व्यापारिक जहाजों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। ओमान टीवी और अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने एक साथ कई ड्रोन ओमान के सलालाह बंदरगाह पर दागे। इस हमले के बाद बंदरगाह से काले धुएं का गुबार निकलता नजर आया। इस हमले का वीडियो भी सामने आया है। सऊदी अरब में तेल के कुओं को निशाना बना रहा ईरान। इजरायल ने हिजबुल्लाह के 10 ठिकानों पर किया हमला। मध्य पूर्व में अब तक की सबसे खतरनाक जंग छिड़ गई है। ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच का यह संघर्ष क्षेत्रीय स्तर पर अभूतपूर्व तरीके से फैल चुके हैं। इलाके में मौत और तबाही का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। 28 फरवरी को अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए थे, जिसमें ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनी की मौत हो गई। इस घटना के बाद अब पूरा इलाका धधक रहा है। ईरान के 5000 टारगेट ध्वस्त से 50 ईरानी जहाज भी तबाह, अमेरिका ने जारी किया वीडियो। अमेरिकी सेना ने ईरान पर भारी हमले तेज कर दिए हैं। सेंट्रल कमांड ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के पहले 10 दिनों में ईरान के अंदर करीब 5000 लक्ष्यों पर हमला करने का दावा किया है। इस दौरान कम से कम 50 ईरानी जहाजों को नुकसान पहुंचाया या तबाह किया गया है। सेंटकॉम ने एक वीडियो भी जारी किया है। इसमें एक भूमिगत मिसाइल लॉन्चर पर हमले को दिखाया गया है। वीडियो में प्रोजेक्टाइल गिरते ही बड़ा धमाका होता है। वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद हार्दिक पांड्या मुश्किल में फंसे, तिरंगे के अपमान का लगा आरोप। T20 विश्व कप 2026 के खिताब जीतने के बाद जश्न के माहौल में भारतीय क्रिकेटर हार्दिक पांड्या एक नए विवाद में घिर गए हैं। पुणे के एक वकील ने भारतीय स्टार ऑलराउंडर पर आरोप लगाया है कि T20 विश्व कप जीतने के बाद जश्न के दौरान पांड्या ने तिरंगे का अपमान किया। एक तरफ जहां हार्दिक पांड्या के शानदार प्रदर्शन की पूरा देश तारीफ कर रहा है, तो दूसरी तरफ पुणे में उनके खिलाफ राष्ट्रीय ध्वज के अपमान का आरोप लगा है। 3 महीने से गौरव खन्ना को नहीं मिली बिग बॉस से 50 लाख की प्राइज मनी। बोले, सच कहूं तो ये सब रियलिटी शो में प्राइज मनी मिलने को लेकर जो ऐलान होता है वह सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन उसे जीतने वाले को उसे मिलने में समय लगता है। अभिनेता और बिग बॉस 19 के विजेता गौरव खन्ना भी धैर्य बनाए हुए हैं। सलमान खान होस्टेड बिग बॉस सीजन 19 में उन्होंने 50 लाख की प्राइज मनी जीती थी, जो उन्हें अभी तक नहीं मिली है। 3 महीने बाद भी प्राइज मनी न मिलने पर गौरव ने चुप्पी तोड़ी है।
अगर धुरंधर की जगह एसआरके की फिल्म धुरंधर 2 से क्लैश पर उस्ताद भगत सिंह के डायरेक्टर ने तोड़ी चुप्पी। धुरंधर 2 का पहले यश स्टारर टॉक्सिक के साथ क्लैश होने वाला था, मगर टॉक्सिक के चलते ही पवन कल्याण की फिल्म उस्ताद भगत सिंह की रिलीज डेट 19 मार्च को रखी गई। उस्ताद भगत सिंह की जब से रिलीज डेट सामने आई है, एक बार फिर क्लैश की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। मोस्ट एंटीसिपेटेड फिल्म धुरंधर द रिवेंज के साथ उस्ताद भगत सिंह को रिलीज करने की खबरों पर अब डायरेक्टर हरीश शंकर ने अपना रिएक्शन दिया है। गुजरात राजस्थान में लू चली, 11 शहरों में पारा 41 डिग्री सेल्सियस पार। महाराष्ट्र का नंदुरबार सबसे ज्यादा गर्म, तापमान 42.4 डिग्री सेल्सियस पहुंचा। 13 राज्यों में आंधी बारिश का अलर्ट। मार्च में लगातार मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। उत्तर भारत के मैदानी राज्यों में मार्च के तीसरे हफ्ते में ही पारा 40 का आंकड़ा पार कर गया है। आईएमडी ने गुरुवार को गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ में हीटवेव और लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हालांकि जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल, असम, मेघालय, अरुणाचल, सिक्किम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, झारखंड, ओडिशा में आंधी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल में बारिश के साथ ओले भी गिर सकते हैं। चुनावी राज्य केरल, तमिलनाडु में पीएम की 1600 करोड़ की सौगात। 2028 तक 19 करोड़ ग्रामीण घरों में नल जल पहुंचेंगे। 12 मार्च करंट अफेयर्स पीएम ने केरल के एर्नाकुलम में करीब 10,800 करोड़ और तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में करीब 5,650 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास किया। ये प्रोजेक्ट्स एनर्जी, हाईवे, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर और रेलवे से जुड़े हैं। पीएम ने तमिलनाडु के नीलगिरी और एरोड जिलों में 3680 करोड़ रुपए के भारत पेट्रोलियम और सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट्स का शिलान्यास किया। आईपीएल के शुरुआती 20 मैच का शेड्यूल जारी। 28 मार्च को बेंगलुरु में आरसीबी एसआरएच का ओपनिंग मैच। विक्ट्री परेड में यही भगदड़ मची थी। आईपीएल 2026 के शुरुआती 20 मैचों का शेड्यूल बुधवार को जारी कर दिया गया है। ओपनिंग मैच 28 मार्च को डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी आरसीबी और सनराइजर्स हैदराबाद यानी एसआरएच के बीच खेला जाएगा। यह मुकाबला बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में होगा। इसी मैदान में पिछले साल 4 जून को आरसीबी के पहले टाइटल जीतने के बाद हुई विक्ट्री परेड के दौरान भगदड़ मच गई थी और इसमें 11 लोगों की मौत हो गई थी। आईपीएल 2026 के पहले फेज में 16 दिन में 20 मैच खेले जाएंगे। इनमें 4 डबल हेडर शामिल हैं। 5 बार के चैंपियन मुंबई इंडियंस यानी एमआई 29 मार्च को कोलकाता नाइट राइडर्स यानी केकेआर के खिलाफ अपने होम ग्राउंड वानखेड़े स्टेडियम में अपना पहला मैच खेलेगी। मोनालिसा ने मुस्लिम बॉयफ्रेंड फरमान खान से शादी की। परिवार के विरोध के बाद पुलिस से मांगी सुरक्षा। महाकुंभ मेले में हुई थी वायरल। महाकुंभ में अपनी खूबसूरत आंखों और मासूम मुस्कान के कारण सोशल मीडिया पर वायरल हुई मोनालिसा एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार वजह उनकी पर्सनल लाइफ है। खबरों के मुताबिक मोनालिसा ने अपने मुस्लिम बॉयफ्रेंड फरमान खान के साथ शादी कर ली है। हालांकि इस रिश्ते को लेकर उनके परिवार ने विरोध जताया है। इसके चलते दोनों को पुलिस से सुरक्षा मांगनी पड़ी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मोनालिसा और फरमान करीब 1.5 साल से एक दूसरे को जानते हैं। दोनों की मुलाकात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर हुई थी। मध्य प्रदेश के निर्यातकों पर पश्चिम एशिया की अशांति का असर। $500 तक बढ़ा कंटेनर भाड़ा। ईरान और अमेरिका इजरायल युद्ध से पश्चिम एशिया में उपजी अशांति का असर मध्य प्रदेश के निर्यातकों पर भी पड़ने लगा है। शिपिंग कंपनियों ने माल भाड़े में 25% की वृद्धि कर दी है। पूर्व में हो चुके सौदे को पूरा करने के चक्कर में कंपनियों का घाटा बढ़ता दिख रहा है। हर कंटेनर पर अब माल भेजने वाली कंपनियों को $300 से $500 तक ज्यादा भाड़ा चुकाना पड़ रहा है। युद्ध यदि लंबा चला तो क्षेत्र में होने वाले निर्यात में भी गिरावट की आशंका बन रही है। ईरान के 5000 टारगेट ध्वस्त, 50 ईरानी जहाज भी तबाह। अमेरिका ने जारी किया वीडियो। अमेरिकी सेना ने ईरान पर भारी हमले तेज कर दिए हैं। सेंट्रल कमांड ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के पहले 10 दिनों में ईरान के अंदर करीब 5000 लक्ष्यों पर हमले करने का दावा किया है। इस दौरान कम से कम 50 ईरानी जहाजों को नुकसान पहुंचाया या तबाह किया गया है। यह ऑपरेशन 28 फरवरी 2026 को शुरू हुआ था। इसका मकसद ईरानी शासन की सुरक्षा व्यवस्था को तोड़ना और उन ठिकानों पर हमला करना है जो तत्काल कथित खतरा पैदा कर रहे हैं। सेंटकॉम ने कहा कि हमले जारी रहेंगे। यूपी, बिहार समेत 12 राज्यों में फिर करवट लेगा मौसम। पश्चिमी विक्षोभ से होगी झमाझम बारिश। देश के अधिकतर राज्यों में लगातार तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। मौसम विभाग ने अब कई राज्यों को लेकर अलर्ट जारी किया है। आईएमडी के अनुसार गुजरात में 11 से 13 मार्च के बीच भीषण हीट वेव की स्थिति बन सकती है। हालांकि इसके बाद तापमान में कुछ नहीं आने की संभावना है। दरअसल 14 मार्च से उत्तर पश्चिम भारत में एक नया पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की संभावना है, जिससे क्षेत्र के मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है।
सीबीआई इंस्पेक्टर ने मांगी 2 करोड़ की रिश्वत, जबरन वसूली रकम, विभाग ने अपने ही अधिकारी पर लिया तगड़ा एक्शन। मैदानगढ़ी इलाके में युवक को सीबीआई केस का डर दिखाकर वसूली करने के आरोप में सीबीआई ने अपने ही इंस्पेक्टर दीपक फलसवाल के खिलाफ एंटी करप्शन एक्ट के तहत मंगलवार को मुकदमा दर्ज कराया। जांच सीबीआई की एंटी करप्शन ब्रांच यानी एसीबी कर रही है। इसकी शिकायत मैदानगढ़ी थाने में की गई थी, जिसे डीसीपी यानी साउथ अनंत मित्तल ने सीबीआई को फॉरवर्ड कर दिया था। पाकिस्तान को ब्रह्मोस की मार और अग्नि 5 बंकर बस्टर मिसाइल का डर, बंकर में 1 महीने तक जीवित रहने की क्षमता। ऑपरेशन सिंदूर की मार से पाकिस्तान अभी तक करहा रहा है। नूर खान एयरबेस को लेकर किराना हिल्स तक पर जब मिसाइलें बरसी तो पीएम शहबाज शरीफ से लेकर आर्मी चीफ आसिम मुनीर की चूल्हे हिल गई। इसके बाद भारत ने अग्नि 5 बंकर बस्टर मिसाइल डेवलप करने की घोषणा कर दी है। बंकर बस्टर मिसाइल 80 से 100 मीटर अंदर तक में स्थित ठिकानों को तबाह करने में सक्षम है। इसके बाद से पाकिस्तान के मन में ऐसा खौफ बैठा है कि वह खुद के लीडरशिप को सुरक्षित करने में जुट गया है। इंदौर में गैस, पेट्रोल, डीजल की कमी नहीं, कलेक्टर ने कहा कालाबाजारी ना होने दे। ईरान अमेरिका युद्ध के बाद इंदौर में उपजी एलपीजी गैस की किल्लत के चलते कलेक्टर शिवम वर्मा ने अफसरों की बैठक ली और कहा कि इंदौर में रसोई गैस, पेट्रोल, डीजल की कोई कमी नहीं है, उपभोक्ता घबराए नहीं। अफसरों से उन्होंने कहा कि इनकी कालाबाजारी ना हो, इसका ध्यान रखा जाए। उधर खाद्य विभाग की टीम ने दुकान व होटलों में रसोई गैस के इस्तेमाल को रोकने के लिए अभियान चलाया और एक दिन में 105 सिलेंडर जब्त किए हैं। ओमान के सलालाह पोर्ट पर ईरान का ड्रोन अटैक, कच्चे तेल के टैंकों में लगी आग। ईरान ने ओमान के सलालाह बंदरगाह पर तेल भंडारण टैंकों पर बड़ा हमला किया है। ब्रिटिश समुद्री सुरक्षा फर्म एम्ब्री ने बुनियादी ढांचे पर हुए इन हमलों की पुष्टि की है, लेकिन यह भी बताया गया है कि व्यापारिक जहाजों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। ईरानी ये हमले अमेरिका और इजरायल की ओर से जारी सैन्य कार्रवाई के जवाब में ओमान पर कर रहा है। खाड़ी देशों के ऊर्जा स्थलों को निशाना बनाना ईरान के युद्ध लड़ने के पैटर्न का हिस्सा है। वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद हार्दिक पांड्या मुश्किल में फंसे, तिरंगे के अपमान का लगा आरोप। टी20 विश्व कप 2026 से जीतने के बाद भारतीय क्रिकेटर हार्दिक पांड्या एक नए विवाद में घिर गए हैं। पुणे के एक वकील ने उन पर जीत के जश्न के दौरान राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने का आरोप लगाया है। टी20 विश्व कप 2026 के खिताब जीतने के बाद जश्न के माहौल में भारतीय क्रिकेटर हार्दिक पांड्या एक नए विवाद में घिर गए हैं। पुणे के एक वकील ने भारतीय स्टार ऑलराउंडर पर आरोप लगाया है कि टी20 विश्व कप जीतने के बाद जश्न के दौरान पांड्या ने तिरंगे का अपमान किया। इस मामले को लेकर पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई गई है। लुटियंस दिल्ली के 33 विरासत वृक्षों को मिलेगी डिजिटल पहचान, एनडीएमसी लगाएगी क्यूआर कोड। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद यानी एनडीएमसी ने लुटियंस दिल्ली में लगभग 1 सदी पुराने 33 विरासत वृक्षों की पहचान की है। इन पेड़ों को मुकम्मल पहचान देने के लिए क्यूआर कोड प्लेट लगाई जाएंगी। स्मार्टफोन के स्कैन कर आगंतुक पेड़ों की लंबाई, उम्र, वानस्पतिक नाम और अन्य विशेषताओं की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। इसका उद्देश्य लोगों में इन महत्वपूर्ण पेड़ों के पारिस्थितिक और विरासती मूल्यों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। बिहार में बीएमएसआईसीएल के डीजीएम के ठिकानों पर एसवीयू का छापा, आय से अधिक संपत्ति मामले में हुई कार्रवाई। विशेष निगरानी इकाई ने बिहार मेडिकल सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के डीजीएम यानी प्रोजेक्ट पंकज कुमार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप में मामला दर्ज किया है। विशेष निगरानी इकाई ने पंकज कुमार के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 यानी संशोधित 2018 की धारा 13 यानी उपधारा 1B, 13 यानी उपधारा 2 और 12 के तहत कांड संख्या 10/2026 दर्ज किया है। जांच एजेंसी के अनुसार पंकज कुमार ने बिहार सरकार में लोक सेवक के रूप में विभिन्न पदों पर लगभग 11 वर्षों की सेवा अवधि के दौरान अपने ज्ञात कानूनी आय स्रोतों से अधिक करीब 96,46,666 रुपए की अवैध संपत्ति अर्जित की है। शिमला में होगा थर्ड फ्रंट का ऐलान, मारकंडा बोले कांग्रेस भाजपा से नाराज नेता जुड़ने को तैयार, टिकट कटने की टीज से बनेगी नई पार्टी। हिमाचल प्रदेश में तीसरे राजनीतिक विकल्प की सुगबुगाहट तेज हो गई है। राज्य की राजधानी शिमला से जल्द थर्ड फ्रंट के औपचारिक ऐलान की तैयारी चल रही है। इस पहल के सूत्रधार पूर्व मंत्री डॉक्टर रामलाल मारकंडा ने खुद इसके संकेत दिए। उन्होंने कहा, नई पार्टी का गठन अंतिम चरण में है, जल्द इसका नाम घोषित कर पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
हिमाचल के ऊंचे पहाड़ों पर ताजा बर्फबारी, मनाली में बारिश, अगले 6 दिन बरसेंगे बादल। आज 5 जिलों में आंधी तूफान की चेतावनी। हिमाचल प्रदेश के ट्राइबल जिला लाहौल स्पीति की ऊंची चोटियों पर आज सुबह के वक्त ताजा हिमपात हुआ। अटल टनल, रोहतांग समेत शिंकुला दर्रा, रोहतांग पास, कोकसर और लाहौल घाटी में बर्फ के फाहे गिरे। इससे ऊंचे क्षेत्रों के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मनाली समेत कुल्लू की सैंज वैली में भी दोपहर 12 बजे के बाद हल्की बारिश हुई। हिमाचल में एलपीजी सिलेंडर की ऑनलाइन बुकिंग ठप, कमर्शियल सिलेंडरों की भारी किल्लत, होटल, ढाबा और रेस्टोरेंट संचालक परेशान, स्टील के बर्तन खरीद रहे लोग। हिमाचल प्रदेश में एलपीजी सिलेंडर की ऑनलाइन बुकिंग आज बंद हो गई है। एलपीजी कंपनियों द्वारा तर्क दिया जा रहा है कि सर्वर डाउन होने से यह परेशानी हो रही है। इससे जिन लोगों ने सिलेंडर लेना है उन्हें गैस एजेंसी पहुंचकर एलपीजी की बुकिंग करवानी पड़ रही है। थोड़ी राहत की बात यह है कि प्रदेश में अभी घरेलू सिलेंडर की ज्यादा किल्लत नहीं है। हालांकि अब बुकिंग 25 दिन बाद हो रही है, यानी जिन्होंने आज एलपीजी सिलेंडर ले लिया है उनकी दोबारा बुकिंग 25 दिन बाद होगी। मगर कमर्शियल सिलेंडर की प्रदेश में बहुत ज्यादा किल्लत हो गई है। यूके 07 राइडर और रितिका के बीच सुलह के संकेत। 9 महीने की प्रेग्नेंट पत्नी ने लिखा, माता रानी की कृपा, अनुराग डोभाल की सेहत में सुधार। देहरादून के फेमस यूट्यूबर अनुराग डोभाल और उनकी पत्नी रितिका चौहान के बीच विवाद सुलझता हुआ दिखाई दे रहा है। रितिका चौहान की एक इंस्टाग्राम स्टोरी सामने आई है जिससे ऐसे संकेत मिल रहे हैं। इस पोस्ट को परिवार में शांति और हालात सुधरने के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। अनुराग ने 5 दिन पहले सुसाइड की कोशिश की थी, जिसके बाद उन्हें पहले मेरठ के सुभारती अस्पताल ले जाया गया और बाद में दिल्ली के मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल वैशाली में भर्ती कराया गया। शादी के लिए देहरादून पहुंचे कुलदीप यादव। शाम से मसूरी में शुरू होंगी रस्मी। क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड ने किया स्वागत। टी20 वर्ल्ड कप चैंपियन और टीम इंडिया के स्टार चाइना मैन स्निपर कुलदीप यादव अपनी शादी के लिए गुरुवार को देहरादून पहुंच गए। यहां क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड यानी CAU के ऑफिस पहुंचने पर पदाधिकारियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। कुलदीप ने अधिकारियों और क्रिकेट प्रेमियों से मुलाकात भी की। आदि कैलाश यात्रा 1 मई से शुरू करने की तैयारी। अप्रैल के आखिरी हफ्ते से मिलेंगे परमिट। पिछले साल 30,000 से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे। उत्तराखंड में आदि कैलाश यात्रा 1 मई से शुरू करने की तैयारी है। मौसम अनुकूल रहा तो प्रशासन अप्रैल के आखिरी सप्ताह से इनर लाइन परमिट जारी कर सकता है। पिछले साल यहां 30,000 से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे। ऐसे में इस बार और बड़ी संख्या में यात्रियों के आने की उम्मीद है। सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत से मुलाकात करने पहुंचे सीएम सैनी। समालखा में कल से संघ की प्रतिनिधि सभा 1487 सदस्य लेंगे भाग। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी गुरुवार को हेलीकॉप्टर के माध्यम से पानीपत जिले के समालखा में पट्टी कल्याणा स्थित माधव सृष्टि परिसर पहुंचे। मुख्यमंत्री का यह दौरा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS की आगामी 13, 14 और 15 मार्च को होने वाली अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की तैयारियों का जायजा लेने और संघ प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत से भेंट करने के लिए था। खाड़ी युद्ध का असर। झारखंड में एलपीजी की किल्लत, उपभोक्ता परेशान, 3-4 दिनों से खाली हाथ लौटने को मजबूर। एजेंसी के बाहर लंबी कतार। खाड़ी देशों में जारी संघर्ष का असर अब झारखंड के विभिन्न जिलों में भी दिखने लगा है। अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध के कारण पिछले 2-3 दिनों से देश में एलपीजी सिलेंडरों की कमी महसूस की जा रही है। झारखंड के लगभग सभी जिलों में उपभोक्ता एलपीजी सिलेंडर की अनुपलब्धता से परेशान है। पुल की रेलिंग तोड़ मछली लदा ट्रक गिरा डैम में। हादसे में चालक लापता, उपचालक गंभीर रूप से जख्मी। ट्रक की तलाश जारी। हजारीबाग में बुधवार की देर रात मछली लदा ट्रक अनियंत्रित होकर तिलैया डैम में जा गिरा। इस दुर्घटना में ट्रक समेत चालक लापता है, जबकि उपचालक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसा बरही थाना क्षेत्र में जवाहर घाटी स्थित तिलैया डैम पुल पर हुई। आशंका जाहिर की जा रही है कि ड्राइवर की पानी में डूबने से मौत हो गई है। हालांकि पुलिस उसकी तलाश कर रही है। मछली से लदा यह ट्रक बरही से कोडरमा की दिशा में जा रहा था। धान खरीद में किसानों से किया वादा अधूरा। 7 दिन में करना था भुगतान। 1 माह बाद भी 201.44 करोड़ बकाया। धान खरीद में किसानों से किया वादा झारखंड सरकार नहीं निभा सकी। खरीद शुरू होने से पहले सरकार ने वादा किया था कि किसानों को 48 घंटे से लेकर 7 दिन के भीतर एक मुश्त भुगतान कर दिया जाएगा। यह पहली बार था जब एक मुश्त भुगतान करने की बात कही गई। शुरुआत में तो सब कुछ ठीक चला, लेकिन आखिरकार मामला अटक गया। अब किसान का करीब 1 महीने से 201.44 करोड़ रुपए बकाया है।